कहते हैं कि मन में यदि दृढ़ संकल्प हो तो चट्टान से भी पानी निकाला जा सकता है। इसी को चरितार्थ किया सुषमा कुशवाहा ने। राजेंद्र कुशवाहा का विवाह सुषमा के साथ संपन्न होने के बाद दोनों रोजगार को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। इस दौरान किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र एवं सुषमा ने स्वरोजगार के लिए अपने बल पर स्वतंत्रता के साथ खेती कर परिवार का जीवन यापन करने का संकल्प लिया। वहीं भूमिहीन राजेंद्र एवं सुषमा ने माता आश्रम हाता के 3 एकड़ बंजर भूमि को रेंट पर लेकर उपजाऊ बना डाला। दोनों पति पत्नी ने लगातार 3 साल की मेहनत में बंजर भूमि को खेती लायक बनाया। आज दोनों दंपति सब्जी की खेती कर क्षेत्र में एक पहचान बना चुके हैं। वहीं राजेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और मुझे हर समय पर साहस प्रदान किया। आज की तारीख में बाजार में साग की बहुत मांग है। लोग आज रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। इस दौरान बाजार की मांग के अनुसार जिस साग में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कलमी, पालक, धनिया, पुदीना आदि सागों की बाजार में बहुत मांग है। इसको लेकर काफी मात्रा में उत्पादन कर नजदीक के बाजारों में एवं साक्षी मंडी में बेचकर अच्छा खासा पति पत्नी कमाई कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र का कहना है कि इसके अलावा टमाटर, बैगन, बीन्स, मूली, गाजर, खीरा आदि मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर जैविक विधि से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी सुषमा हमारे हर काम में सुबह से शाम तक मेरे साथ खेतों में लगी रहती है और हम दोनों मिलकर खेती के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं। अगर और कुछ सरकारी सुविधा मिल जाए तो ये आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। वहीं माताजी आश्रम के शंकर चंद्र गोप ने बताया कि पति पत्नी ने भूमिहीन होते हुए भी स्वाभिमान के साथ और मेहनत के साथ बल पर बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया और सब्जी खेती कर आज स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये दोनों का काफी अच्छा प्रयास है। वहीं इस परिवार को सरकारी सहयोग मिलना चाहिए जिससे ये और अच्छी तरीके से जैविक विधि से खेती कर वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ सके। आज़ादी से ही हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे और जीवन यापन करेंगे। तो इसमें हमारे राजेंद्र बाबू को हम बहुत सलाम करते हैं कि ये जगह जो है था ऐसा स्थिति में नहीं थी, बंजर जैसा था, इधर उधर था जहाँ की खेती करने लायक नहीं था। लेकिन आने के पश्चात वो बहुत ही परिश्रम के साथ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रयास के साथ ये अभी इस स्थिति में आया कि बढ़िया से फसल हो रहा है। सब्जी उब्जी, साग सब्जी, बैगन, आपका खीरा, भिंडी, लौकी आदि आदि यहाँ से वो निकाल रहे हैं। जो इस क्षेत्र के लिए सही में कहा जाए तो हर किसान के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसमें अगर उस और बढ़िया होता, अगर इनको सरकार की तरफ से ये बेड़ा के लिए जो जिसमें दिक्कत हो रही है, बेड़ा के लिए, पानी के सुव्यवस्था के लिए यानी सही साधन उपलब्ध कराया जाता तो शायद ये बहुत इससे भी बहुत बेहतर काम होता और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता। राजेंद्र बाबू जहाँ तक हो सके प्रयास करते हैं कि जैविक विधि से यानी रासायन खाद का बहुत ना ही के बराबर व्यवहार करते हैं। वो भी एक सीखने लायक बात है। वो हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको लोग आराम से व्यवहार भी कर सकते हैं इस सब्जी को। और इस बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि एक साथ अपना रोजी रोटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ माताजी आश्रम का भी सेवा करते हैं। तो इनको हमारी तरफ से धन्यवाद। राजेंद्र कुशवाहा और मेरी वाइफ सुषमा कुशवाहा। काम मेरा खेती करना और मेरा शौक है खेती करना। ठीक, मैं खेती चाष गोबर के माध्यम से ज़्यादातर करते हैं और मेरा उद्देश्य है कि हम किसी के अंडर से काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा शौक है अपना खेती करेंगे, अपने कमाएंगे। और इसी के चलते मैं कलमी साग, बैगन, खीरा, कोई साग का हर एक आइटम ज़्यादातर हम खेती करते हैं। और कि पानी का कम के कारण मैं खेती जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाए। तो मैं पहले 2 भाई आए थे यहाँ,
अब एक भाई चले गए दूसरा जगह, उनको अच्छा नहीं लगा, और मेरे को माता जी आश्रम का सेवा भी हो रहा है और मैं देखभाल भी कर रहे हैं, और इधर मेरा भी खर्चा पानी चल रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। मार्केट साग का भी इधर बिक्री बहुत ही अच्छा है। अन्य क्षेत्र से हमारे जमशेदपुर एरिया में साग का ज़्यादा मार्केट में अच्छा बिक्री है। इसी कारण मैं मध्य प्रदेश MP से रुगड़ीडीह क्षेत्र में मेरे पापा जी आए थे। आज मैं रुगड़ीडीह में भी मेरे पापा जी खेती करते हैं, गोविंदपुर क्षेत्र टिलको रुगड़ीडीह में। आज वहाँ से मैं एक राजकुमार जी के माध्यम से यहाँ माता जी आश्रम में खेती देखे और एरिया अच्छा लगा, इसके कारण मैं यहाँ खेती करता हूँ। व्यवस्था प्लस नदी किनारे कुछ घेरा कमी है, उधर से बैल बकरी सब घुसता है, इसके कारण खेती जितना करनी चाहिए उतना नहीं कर पा रहे।